हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीस्ट ऑफ करप्शन के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अटैक करने जा रहा होता है। फिर हम वो तीर मारने वाले बंदे को देखते हैं जो एकदम शॉक हो गया होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके सर को उड़ा दिया होता है। फिर हम देखते हैं उधर और बंदे होते हैं एंड उनमें से एक बंदा मन में गाली दे रहा होता है। फिर वो बंदा अपने साथियों से बोल रहा होता है, ये प्रीस्ट को मैं संभालूंगा, तुम लोग बाकियों को संभालो, उसके बाद जल्दी से मेरी मदद करने आ जाना। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नोटिस करता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा स्माइल कर रहा होता है पर हमारा मेन कैरेक्टर सीरियसली उसे देख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे धक्का दे देता है। फिर वो बंदा भी थोड़ा पीछे आ गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, फिंगर्स, आप इसको कितना रैंक करने वाले हो? फिर वो बंदा बोलता है, अबे तू बोल क्या रहा है? फिर हम देखते हैं वो दोनों की तलवार एक दूसरे से टकराते हैं। फिर ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है। फिर हम देखते हैं मदर ऑफ करप्शन ने अपने हाथ से उसे रैंक कर दिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, 2.5, एक सादा बैंडेज रेंजर जितना ही सेम लेवल रखता है जिसने मेरा गला काटा था। ये गेम बहुत अनबैलेंस है। फिर हम देखते हैं वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं किसी का तलवार का टुकड़ा हवा में उड़ रहा होता है। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हम देखते हैं वो हमारा मेन कैरेक्टर का ही तलवार होता है जो उसके पीछे जाके गिर गया होता है। फिर वो बंदा जोर जोर से हंस रहा होता है। फिर वो बोलता है, इसके वजह से मैं फ्रोस्ट स्टील को यूज़ करता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हो तो ये वेपन का अंतर है। फिर वो बंदा बोलता है, जबकि अभी तुम्हारे अंदर कुछ इतना खास नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ। हम लोग ने ये प्लान किया है कि हमारा ये लास्ट जॉब होगा, उसके बाद हम ये एरिया को छोड़ देंगे। इसके वजह से क्यों ना हम इतना बोला होता है हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसने अपना तलवार नीचे फेंक दिया होता है। फिर वो बंदा अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है, हम अभी के लिए इधर ही रुक जाते हैं एंड चुपचाप अपने रास्ते देखकर चले जाते हैं जब तक हम लोग हंस रहे तो। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे अलो करो तुम्हें एक ऑफ़र देने की। तुम लोग अपने बैंडिट्स के काम को छोड़ दो, उसके बाद इस जगह को जल्दी से छोड़ दो। अगर तुम मैंने जो कहा है वो करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ईजी जाऊँगा। फिर वो बंदा बोलता है, भाई तू सीरियस भी है? तुझे सही में लगता है कि तू जो बोलेगा हम बस ओके बोल के फिर चुपचाप चले जाएंगे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ऐसा नहीं, उतना बोला ही होता है कि हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सर पे एक तीर घुस गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गिर रहा होता है। फिर वो बंदा बोलता है, तुम कमीनो, तुम लोग बहुत लेट हो, मुझे लगा कि वो बंदा मेरे को बस मारने ही वाला है। फिर हम देखते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है, हमारे साथ मजाक करना बंद करो, हमने देखा था कि तुमने वो प्रीस्ट के स्वॉर्ड को 2 हिस्से में तोड़ दिया था। फिर वो पहले वाला बंदा बोलता है, मैंने इसे अच्छे से कैलकुलेट किया था कि किधर मैं स्वॉर्ड को स्विंग करूंगा तो उसका स्वॉर्ड टूट जाएगा। फिर दूसरा बंदा बोलता है, हाँ हाँ तुम ही बेस्ट हो। फिर वो पहले वाला बंदा बोलता है, चलो जो भी हो, तुम लोग ने सबको मार दिया ना? फिर उनमें से एक बोलता है, हमने उनमें से सबको मार दिया, एक एक चुन के मारा है। फिर हम देखते हैं उनके बीच कोई बोलता है, क्या तुमने सही में सबको मार दिया? फिर हम देखते हैं जिसने बोला होता है वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एंड वो उठ रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है, तुम सब लोग इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो? एक इंसान जो सर्वाइव कर गया उसके हेड में भी एक एरो शूट होने के बाद, ये तुम लोग का पहली बार है क्या ऐसा देखना? फिर हम देखते हैं वो हमारा मेन कैरेक्टर वो एरो को तोड़ देता है। फिर वो लोग मन में बोलते हैं, हाँ मुझे लगता है ये पहली बार ही है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर प्रेयर करने के लिए अपने हाथ को जोड़ता है। फिर वो बोल रहा होता है, मैंने तुम लोग को पहले ही एक चांस दे दिया था पर तुम लोग ने मुझे पहले ही आंसर दे दिया मेरे सर पे एक एरो को घुसा के। फिर हम वो दूसरे बंदे को देखते हैं जो शौक से देख रहा होता है। फिर वो अपने साथियों से बोलता है, जल्दी जल्दी से फायर करो उसके ऊपर। फिर हम देखते हैं कुछ एरो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहे होते हैं और कुछ लग भी गए होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर प्रे कर रहा होता है, ओ मदर ऑफ करप्शन, आपका बेटा खतरे की हालत में गिर गया है। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज और डर चुका हूँ कि आगे मैं क्या करूँ, अगर आप मेरे को देख रहे हो तो। फिर हम वो दूसरे बंदों को देखते हैं जो बोल रहे थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या मॉन्स्टर है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने प्रेयर को कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन बहुत अच्छा है, आपको इधर आके मेरी मदद करना चाहिए? फिर हम देखते हैं वो बंदों का जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है, जल्दी से रिट्रीट करो, भागो भागो तुम कमीनो। फिर हम देखते हैं उधर एक बैरियर बन गया होता है। फिर वो लोग बैरियर में लात और घुसे मार रहे होते हैं। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है, इसके आगे हम जा नहीं पा रहे, इधर एक इनविजिबल वॉल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें देख रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है एक लाइन, जो जिंदा है उन्हें पास करने नहीं देता। ये एक अथॉरिटी है जो प्रीस्ट ऑफ करप्शन को एक्टिवेट करना ही होगा उनके पावर को अनलीश करने से पहले। ये जो भी एनिमी जिंदा है उन्हें बाहर जाने से रोकेगा और जो डिविनिटी ऑफ करप्शन है उसे भी कंसील करेगा। फिर हम वो लोगों को देखते हैं जो बोल रहे थे, हमें बचाओ, ये क्या है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं सही में ये अथॉरिटी को बहुत पसंद करता हूँ मदर। फिर उन लोग का लीडर बोल रहा था, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जल्दी से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालो, अगर हम इस बैरियर को स्लाइस कर पाए तो। फिर हम देखते हैं उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है। फिर वो लोग बोलते हैं, कैप्टन। फिर हम बैरियर के अंदर 4 हाथ वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने वो कैप्टन को कुचल दिया होता है। फिर वो लोग डरते हुए बोल रहे होते हैं, ये क्या चीज़ है? फिर वो लोग बोल रहे होते हैं, ये तो मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। फिर वो अपना पैर आगे करता है। फिर हम देखते हैं ये लोग बहुत डर गए होते हैं, एकदम इनके फटके 4 हो गए होते हैं। फिर वो लोग बोल रहे थे, प्लीज़ हमें कोई बचाओ।
प्रीस्ट प्लीज हमें जीने दो, हम कभी भी बैंडिट्स नहीं बनेंगे। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उनके सर के अलावा जो तुम्हें उनके साथ करना कर लो। फिर हमें बस उनके चिल्लाने की आवाज़ और खून दिखाया जाता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के पैर को देखते हैं जो उधर अकेला खड़ा होता है। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या आप चाहते हो मैं डिविनिटी को कलेक्ट करूँ? फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर मैं इनके अंदर से डिविनिटी को कलेक्ट करूँ तो इनकी बॉडीज डिसअपीयर नहीं हो जाएगी? अगर मैं ऐसे करूँगा तो जब गिल्ड मेंबर्स इधर इन्वेस्टिगेट करने आएंगे तो उन्हें सही में लगेगा कि इधर कुछ हुआ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी साइड देख रहा होता है एंड हम देखते हैं कि उधर मोटा पड़ा होता है जिसको बस एक ही तीर लगा होता है एंड वो मरने की हालत में होता है। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो मैं ये सब चीज़ को हटा देता हूँ कि तुम लोग रेस्ट इन पीस में रह पाओ। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है मैं अपना बेस्ट दूंगा इस बंदे को बचाने के लिए और मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये चीज़ की वजह से मेरा रेपुटेशन भी अच्छा होगा। इसके वजह से मेरे को आपकी मदद चाहिए मदर। उसके जो छोट है उसके प्रोग्रेशन को रोक दो। फिर अगली सीन में हमें किसी के हाथ में वो रिलिक दिखाया जाता है जो बोल रही होती है उस बंदे के साथ हुआ क्या जिसने ये रिलिक को चोरी किया था। फिर उसके सामने एक बंदा होता है जो बोल रहा होता है मुझे बोला गया था कि उसे ऑन द स्पॉट ही उसका सर काट दिया गया था। फिर वो रिलिक जिसके हाथ में होता है वो लड़की बोलती है उसके बाद उसके बॉडी के साथ क्या हुआ? उनके पास सप्लाईज रखने की जगह नहीं थी, इसके वजह से उनके पास कोई और चॉइस नहीं था, पर वो लोग बस रिलिक को वापस लेकर आ पाए। फिर वो बंदा बोलता है प्रीस्ट। फिर वो प्रीस्ट बोलती है तुम वापस जा सकते हो, अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं तीर्थ यात्रा में निकलूँ। फिर वो दूसरा बंदा बोलता है क्या तीर्थ यात्रा? क्या अचानक से क्यों? अब मुझसे आप ये मत कहना कि आप वो भविष्यवाणी की वजह से जा रहे हो। फिर वो प्रीस्ट बोलती है हाँ मैं ये भविष्यवाणी की वजह से जा रही हूँ और इसके वजह से भी मेरे को किसी से मिलने जाना भी है। फिर अगले सीन में हम किसी के पैर को देखते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो मोटी को उठा के आ रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है 10 साल पहले सारे रिलीजियस ऑर्डर को एक भविष्यवाणी रिसीव हुआ था जो अंत होगा वो लाइफ का एक कवर पहन के आ रहा होगा और ये दुनिया के ऊपर आके गिरेगा। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने वो मोटे को वो 2 सोल्जर्स को दे दिया होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को कोई बोलता है प्रीस्ट मार्नॉक अभी आप वापस जा सकते हो। फिर हम उधर एक लड़की को देखते हैं जो बोल रही होती है मुझे पहले ही गार्ड से परमिशन मिल गया है, मैं आप जैसे दिखते हो उससे ये चीज़ गेस ही नहीं कर सकती, पर आप सही में बहुत स्ट्रांग हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी स्माइल करते हुए बोलता है कुछ ज़्यादा नहीं बस थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो। फिर वो लड़की बोलती है हाँ एक और चीज़ जो तुम्हारे हाथ में वो सर है, मैंने सुना है कि ये लोग ये सब प्रॉब्लम की सोर्स है। आप ये इस चीज़ को हर जगह ले जाने से अच्छा मेरे को लगता है कि आपको हमारे गिल्ड को ये दे देना चाहिए अभी के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओके जैसे तुम बोलते हो मैं वैसे करता हूँ। फिर वो लड़की बोलती है बाय द वे आपके पास कोई जगह है सोने के लिए? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्यों आपको नहीं लगता है इतने बड़े सिटी में मेरे लिए एक अच्छा खासा रूम होना चाहिए? मैं वैसे भी प्लान कर रहा था एक को देखने के लिए। फिर वो लड़की बोलती है क्या आपके पास कोई जगह नहीं है रुकने के लिए? अगर आपको चलेगा तो। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर वो लड़की बोलती है क्या आप मेरे जगह पे सोना चाहोगे? फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे शर्मा के देख रहा होता है। फिर मदर ऑफ करप्शन गुस्से से मर्डर बोल रही होती है। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।